वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा अलग है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं, आज हम बेसिक फैक्टराइज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी डिस्कस करना चाहते हैं सर, हमको बहुत सारा प्रॉब्लम आता है मिडिल टर्म स्प्लिट करने में या हमारे को फैक्टराइज करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए मैं मल्टीपल क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आज, एंड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी क्वेश्चन आता है मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए, एक बेसिक सा क्वेश्चन हम लिख देते हैं समझाने के लिए। समझिएगा, क्वेश्चन सेज दैट लाइक इट्स अ फैक्टराइज इट, FACTORISE, इट शुड बी फैक्टराइज। क्या इक्वेशन हो सकती है? पहले बहुत सिंपल सी इक्वेशन लिखते हैं, x² + 11x एंड +30। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग रहा होगा ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं लिखूंगा लेट कोई फंक्शन है, इसको मैंने बोला x² + 11x + 30। लिखने का प्रोसेस है, तरीका है, मतलब आप लिख सकते हो या सिंपल समझ सकते हो। अब मैं जो इसमें कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ, मैं लगाऊंगा मिडिल टर्म स्प्लिट। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होता है? एक छोटा सा रूल होता है, समझिएगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 1 लेट कर लेता हूँ। x² को खाली नहीं लिखना, 1 लिखना है इसके साथ में। मेरा फर्स्ट स्टेप याद रखना, भूलना नहीं है, जो सबसे लास्ट में रखा हुआ है कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर इज a, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर इज a, कोफिशिएंट ऑफ x इज b एंड अ कांस्टेंट टर्म इज c। तो आपको लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली कांस्टेंट को कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। व्हाट यू विल गेट? 30 मल्टीप्लाइड बाय 1 यू विल गेट 30। अब इतना करने के बाद अब आपको इसको क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। सेकंड स्टेप इज द फैक्टराइजेशन। हर क्वेश्चन में सेम स्टेप होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगेगा तो घबराना नहीं है, सेम मेथड फॉलो करना है, यू विल गेट एन राइट आंसर। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ईजी है। चलिए, अब एक रूल और याद करना है। फैक्टराइजेशन मीन्स कि सर हमने 30 का फैक्टर क्या करा, कि अगर मैं 30 का फैक्टर करता हूं तो कितना आता है? 2 × 3 × 5 आता है मेरे पास में, ये मेरा 30 का फैक्टर हो गया। चलिए, अब इसको मैं लिखूंगा कैसे? fx ऐसे भी नहीं लिखना तो कोई इश्यू नहीं होगा। मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, फंक्शन को 0 लिखना है। x² + 11, मुझे 11 को कुछ इस तरह से लिखना है कि प्लस करने से 11 आता हो। रूल याद रखना, मुझे 11 को ऐसा लिखना है कि प्लस करके 11 आता हो। और किसको प्लस करके 11 आता हो? इनको। और कुछ ऐसा रखना, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, मीन्स यहाँ पर प्लस आएगा। मैं यहाँ क्या लिखूँ कि प्लस करके 11 आए और मल्टीप्लाई करके 30 आता हो। मैं ऐसा क्या लिखूँ कि प्लस करके 11 आता हो और मल्टीप्लाई करके 30 आता हो। तो अब देखते हैं, अगर मैं 3 2 जा 6 कर दूं, 3 2 जा 6 इंटू का 5, 5 6 जा 30 और 5 + 6 हमारा 11 होता है। सो देखो कितना इजी हो गया, 6 + 5, वाओ, इजीली फैक्टर हो गया। फंक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन, गिवन फंक्शन x² प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 6x + 5x + 30। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा तो समझ आना ही है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद ये मिडिल टर्म स्प्लिट समझ आता है। इसके बाद क्यूबिक वाले के लिए भी होता है। क्यूबिक वाले के लिए हम 3 स्टेप्स में इसको फॉलो करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब कॉमन क्या लें? इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में और इन दोनों में मुझे यहाँ पर x कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो x क्या बचा? x + 6, क्योंकि ये बेटा ये x का स्क्वायर था, तो इसलिए मैंने यहाँ से दोनों से x कॉमन ले लिया। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्लस कॉमन लिया और 5 कॉमन लिया।
इट मीन्स मेरे पास क्या बचा 6। अगर मैं ब्रैकेट को वापस से इन्वर्स मल्टीप्लाई करूंगा वी विल गेट अ सेम थिंग अगेन। इसको हम इन्वर्स में भी सेम चीज को वापस से समझ सकते हैं। नोट करते चलेंगे। अब इनमें से क्या कॉमन लेंगे, यहां से क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, अब इस जगह से x+6 क्या बचा, x+5 मेरे पास बच गया। अब क्या करना है, पुट fx या फैक्टर्स इक्वल टू 0, पुट फैक्टर्स इक्वल टू 0। पहले फंक्शन को रख लो, x+6 इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, और x+5 इक्वल टू 0 कर दिया। तो मेरे पास दो रूट्स आ गए, -6 आ गया और एक -5 आ गया। दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक, अब कुछ रूट्स वाले क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। रूट वाले क्वेश्चन कैसे होंगे देखते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ओपन हो गया क्वेश्चन। चलिए, अब बच्चों को प्रॉब्लम और आती है कि रूट वाले क्वेश्चंस को सर कैसे करेंगे, या एक क्वेश्चन और करा देते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, x² प्लस 18x, x² प्लस 18x एंड देन प्लस 32। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, फंक्शंस रख के समझ सकते हो। फर्स्ट स्टेप मेरा, मैंने यहाँ पे 1 माना, लेट करा कि यहाँ पे 1 होगा। 32 का मतलब जो कांस्टेंट है कोएफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई होगा 32। रफ वर्क में इधर कर लेता हूँ। तो जो 32 है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो मेरे को जो 32 का फैक्टर बन गया 2 इंटू कितने हुए 3 4 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, तो मेरे पास 2 की पावर 5 हो गया। अब क्या करना है, देखो सेम स्टेप्स में हमेशा लिखूंगा, x का स्क्वायर प्लस, क्या प्लस करूं मैं यहाँ पे, क्या प्लस करूं, क्योंकि ये प्लस साइन है। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं नीचे भी माइनस करके लिखता कि 18 आना चाहिए, प्लस करके 18 आए और मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ जाए 32 आ जाए। ठीक है, इट मीन्स प्लस करके 18 आए और मल्टीप्लाई करके 32 आ जाए मेरे पास। अगेन वही कॉन्सेप्ट करना है कि क्या लगाऊं, कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 9 10 11 12, नहीं होगा, देखो नहीं हो पा रहा इससे भी। चलिए रेशियो चेंज कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू का 2, तो देखो कितना इजी हो गया हमारे लिए। अगर हम इसको 16 इंटू क्या कर लें, 16 प्लस 2, 16 17 18, 18 हो गया मेरे पास। सेम वही प्रोसेस होगा, फिर से क्या करेंगे, x² प्लस 16x प्लस 2x प्लस का 32, वी विल गेट x। यहां से क्या कॉमन आएगा और यहां से क्या कॉमन आने वाला है देखते हैं। x कॉमन आ गया, क्या बचा, x प्लस का 16 मेरे पास बचा, प्लस 2 रहा, x प्लस का 16 फिर से कॉमन आ गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस का 16 एंड देन x प्लस का 16। तो दोनों का मेरे पास अल्फा और बीटा अगर बात करें तो मेरे पास 16 16 दोनों माइनस की टर्म्स में आ जाएंगे। अच्छा, और अगर अब एक क्वेश्चन और करते हैं, आई होप कि इतना समझ आया होगा आपको। इन केस अगर यहाँ पे रूट आ जाए, क्योंकि देखो अगर मैं मिडिल टर्म स्पीड के क्वेश्चंस कराऊं तो 1 घंटा क्या 2 घंटे भी मैं करा सकता हूँ, इतने क्वेश्चंस हैं। लेकिन हम कराएंगे धीरे धीरे करके, एक सीरीज बनाएंगे। आज बस मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन, आज बस मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि लॉजिक क्या लगाना है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² प्लस का 2√3, x² प्लस का 2√3x
माइनस का 24। देखो अब रूट आ गया, कंफ्यूज नहीं होना है। हम बहुत तरीके से कंफ्यूज करेंगे स्टूडेंट्स को। यहाँ पे 1 मान लेना, लेट कर लेना, मल्टीप्लाई करना 24 से। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिसमें कोई वहाँ कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करता होगा। 24 का फैक्टर 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 24 का फैक्टर कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टर हो गया मेरे पास। अब क्या करना है समझना। सेकंड स्टेप बहुत ध्यान से, मैं बहुत अब धीरे धीरे लिखने वाला हूँ, आपको समझ आने लगे। प्लस का यहाँ क्या लिखें कि माइनस करके, ओके अब क्या है माइनस करके आना चाहिए। ये माइनस साइन है समझना, माइनस एक्स और माइनस का 24। मैं ऐसा क्या करूं कि माइनस करने के बाद में 2√3 आता हो और मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आता हो। अब कॉन्सेप्ट समझना, √3 बोला हुआ है तो √3 को मैं और करके लिख सकता हूँ। और करके क्या लिख सकता हूँ? 24 इजिकल टू का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। रूट का मतलब होता है पावर 1/2 किसी भी चीज़ का। तो 1/2 पावर जब होती है 8 की पावर m इंटू ए की पावर n, m प्लस n हो जाती है की पावर। तो ये फिर से 1 ही बन जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद। 24 को और क्या लिखा जा सकता है? 2 2 जा 4, 4√3 और इंटू का 2√3 लिख सकते हैं। 2√3 एक बार 4 के साथ √3 फिर 2 के साथ √3। अब आप खुद ही बताइए 4√3 और 2√3 जब इसको सॉल्व करोगे माइनस करोगे तो 2√3 आ जाएगा। मीन्स क्वेश्चन अलग हो गया, लॉजिक सेम है, लॉजिक सेम है। अगर आपको लॉजिक समझ आ गया तो आप सारे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। अगर लॉजिक समझ नहीं आया तो इशू होगा। क्या कॉमन ले सकते हो आप यहाँ से? x, उसके अलावा तो मैं कुछ कॉमन ले ही नहीं सकता। ये x और यहाँ से क्या कॉमन आएगा? यहाँ से 2√3 कॉमन आ जाएगा। x कॉमन लोगे क्या बचेगा? x प्लस का 4√3 माइनस क्या कॉमन आएगा? 2√3 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? x माइनस का 4√3 अंदर कॉमन बचेगा। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा? x प्लस का 4√3 और x माइनस का 2√3 मेरे पास बचेगा। बाद में हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस का 4√3 इक्वल टू का 0, x माइनस का 2√3 इक्वल टू का 0, x इज इक्वल टू का माइनस का 4√3, x इज इक्वल टू का प्लस का 2√3। तो मेरे पास दो तरह से वैल्यू आ गया। नहीं एक चीज़, अच्छा मैंने माइनस कॉमन लिया ना, यहाँ प्लस हो जाएगा। छोटा सा मिस्टेक हो गया, कॉमन लेने में प्लस हो जाएगा। इट मीन्स 2 माइनस का √3 और बाकी हमारा ठीक हो गया। x प्लस का 4√3 एक जगह गलती से माइनस लगा दिया था एंड x प्लस का 4√3 x प्लस का 2√3 उधर चला गया। तो ऐसे करके मेरे पास दो फैक्टर आ गए अल्फा बीटा। अच्छा अभी हम इन क्वेश्चंस को और भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक पूरा सीरीज बनाऊंगा जिसमें जितने हो सकते हैं वन शॉट में मैं मिडिल टर्म स्प्लिट के जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे मैं सारे कराऊंगा। इसके अलावा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि सेम क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व हो सकते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे लेकिन 1 बाय 1, क्योंकि अभी हम चैप्टर्स को नहीं समझ रहे हैं, अभी हम कुछ लॉजिक समझ रहे हैं, कुछ ट्रिक्स को समझ रहे हैं। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी इश्यू लगता है या आपकी कुछ और भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड थैंक यू फॉर दैट।